ओम श्री विष्णवे नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही जया एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी की तरह इस दिन भी भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी संग पूजन किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। जया एकादशी का क्या महत्व है, व्रत की कथा क्या है, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण किस समय करना चाहिए, चलिए इन सभी बातों को इसी वीडियो में जानते हैं। भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए सबसे पहले हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने की इच्छा रखते हुए सनकादिक ऋषि मुनि वैकुंठ धाम पधारे, किंतु उससे पूर्व उनकी भेंट हुई जया और विजय नाम के दो द्वारपालों से, जिन्होंने सनकादिक मुनियों से कहा कि प्रभु से मिलने से पूर्व आपको हमें नमन करना चाहिए। तब मुनियों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु वे दोनों उन्हें अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। अंततः क्रोध में आकर ऋषि मुनियों ने जया और विजय को श्राप दे दिया कि वह मृत्यु लोक में असुर योनि में जन्म लें। सनकादिक मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, स्वयं ब्रह्मा जी की संतान थे। इसलिए उनके श्राप से पूरे वैकुंठ में कंपन उत्पन्न हो गई, जिस कारण भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर पधारे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वे सनकादिक मुनियों को अपने साथ भीतर ले आए और वहां उनका सत्कार करने लगे। ये सब देखकर मुनियों के मन में आया कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी वैकुंठ में कंपन आने के बाद भी इन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया हम पर, और ये तो हमारा सत्कार कर रहे हैं। ऐसे में मुनियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें जिनसे कि उनके वचन मिथ्या सिद्ध हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, किंतु यदि मैं ब्राह्मण के वचनों को मिथ्या कर दूँ तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा। ऐसे में आप स्वयं ही अपने श्राप को कुछ सरल बनाएं इन दोनों के लिए। तब मुनियों ने जया और विजय को बुलाया और उनसे कहा कि तुम 3 बार दिति के गर्भ से जन्म लेते हुए असुर योनि में जन्म तो लोगे, किंतु तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु के ही हाथों होगा, और इसके बाद तुम्हारी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम जैसा कोई भी द्वारपाल नहीं होगा। तुम केवल द्वारपाल ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु के पार्षदों में भी आओगे। और विजय ने भगवान विष्णु और सनकादिक मुनियों को नमन करते हुए अपनी यात्रा का आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया, जिसमें हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान विष्णु के वारा अवतार ने किया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने किया। इसके बाद उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिनका उद्धार भगवान श्री राम ने किया। और इसके बाद उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने श्राप को पूर्ण किया। इसीलिए जय और विजय के नाम पर एकादशी है, जिसमें जया एकादशी जो है वो माघ मास में पड़ती है और विजया एकादशी फाल्गुन मास में। तो चलिए जानते हैं कि 2022 में जो जया एकादशी है वह किस दिन पड़ेगी। 11 फरवरी 2022 से एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समय रहेगा 1:53 दोपहर को, और 12 फरवरी 2022 तक ये चलेगा और समय रहेगा शाम 4:27 पर। उदय काल से ही एकादशी को माना जाएगा, इसलिए व्रत 12 फरवरी 2022 को ही रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि 12 फरवरी को सूर्योदय का कब समय रहेगा। सूर्योदय 7:05 पर और सूर्यास्त का समय 6:16 पर रहेगा। व्रत का पारण 13 फरवरी 2022 को किया जाएगा, जिसमें सूर्योदय का समय रहेगा 7:04 और पारण का समय रहेगा 7:05 से लेकर 9:27 सुबह तक। 9:28 से राहु काल का समय शुरू हो जाएगा। राहु काल में किसी भी प्रकार की पूजा फलित नहीं होती, इसलिए व्रत के पारण को शुभ मुहूर्त में ही करना सर्वोत्तम रहेगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, विष्णु भगवान की जय।